हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी इन सीएसएस। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइपोग्राफी इन सीएसएस। टाइपोग्राफी इज हाउ टेक्स्ट अपीयर्स ऑन अ वेब पेज. इट्स फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, weight and overall readability. Good typography improves user experience and design quality. टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि वेब पेज पे टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, इसका फ़ॉन्ट साइज, स्पेसिंग, बीच का गैप, अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट सेंटर, वेट, बोल्डनेस और ओवरऑल कितना रीडेबल है। अगर टाइपोग्राफी अच्छी हो तो यूज़र का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है और वेबसाइट की डिज़ाइन भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। बेसिक टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। पहला है फ़ॉन्ट फैमिली, sets the typeface for your text. You can specify a list of fallback fonts. Always ends with a generic family like sans serif, serif or monospace. फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी से तुम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट सेट करते हो। तुम एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स की लिस्ट दे सकते हो फॉलबैक के लिए। मतलब अगर पहला फ़ॉन्ट अवेलेबल ना हो तो नेक्स्ट वाला यूज हो जाए। हमेशा लिस्ट के एंड में जेनेरिक फैमिली देना ज़रूरी है, जैसे सैन सेरिफ, सेरिफ या मोनोस्कोप। ओके। कॉमन फ़ॉन्ट स्टैक्स। आइए फ़ॉन्ट फैमिली को एचटीएमएल में देखते हैं यूज़ करके। ओके, तो हम चलते हैं वीएस कोड में। हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ बनाते हैं न्यू फाइल टाइपोग्राफी इन css.html। ओके, और यहाँ चलते हैं। पहले देखते हैं बिना फ़ॉन्ट के टेक्स्ट कैसा लगता है। ओके, ये देखिए बिना फ़ॉन्ट लगाए टेक्स्ट कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, माय बैड। ओके, बट अगर हम यहाँ पर लगा दें, फ़ॉन्ट लगा देंगे, तो आप देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये है फ़ॉन्ट फैमिली। ओके, और अगर आपको वो अच्छी फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए तो आप जाना गूगल फ़ॉन्ट्स सर्च करना जाके गूगल पर। ओके, एंड यहाँ जाकर इसे ओपन करना। ओके, मैंने पहले भी कर रखी है सेलेक्ट उसी हिसाब से, पर आप कर सकते हो। मैं बताऊँगा कैसे करना है। रोबोटो बहुत रेयर है, रोबोटो बहुत ज़्यादा होती है यूज, तो रोबोटो जैसे दिखाते हैं करके नहीं, कुछ और दिखाते हैं, कुछ फैंसी दे। फिर मान लो मेरे को ये वाली लगानी है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये है बिट काउंट ग्रीड, हट गया। ओके, डबल इंक। ओके, मैं करूँगा यहाँ, देखो यहाँ पे क्लिक करो गेट फॉन्ट पे। ओके, देन गेट एम्बिड कोड। ओके, अब यहाँ पर एक कोड आएगा, ये देखिए यहाँ पर जो ये कोड, ये पहले आप इसे कॉपी करो। ओके, एंड देन इसको यहाँ पेस्ट करो टाइटल टैग के नीचे। ओके, एंड अब जो हम करेंगे, हमें करनी है, क्या नाम है इसका, कौन सी है, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब आप देखना, टन टना, देखो कितनी अब देखो जो मैंने चाही, जो मुझे अच्छी लगी फ़ॉन्ट, वो मैंने यहाँ पर लगा दी। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारी फ़ॉन्ट्स देखकर लगा सकते हो। ओके, इसे कट करते हैं और अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है फ़ॉन्ट साइज।
H1 font size 36 pixel. Okay, you can use units like px pixels, em, RAM परसेंट. ओके, जैसे मैं करता हूँ यूज़, यहाँ लगाता हूँ मैं पी टैग, यहाँ यूज करता हूँ फॉन्ट, देन साइज, फॉन्ट साइज 1.2 रैम. ओके, चलते हैं VS कोड में, चलते हैं वेब पेज पर, इसको लाते हैं सिंपल पेज पर. पहला साइज देखो, पहला साइज दिखाने के लिए ये देखो, ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज. ओके, बट जब हमने 1.2 रैम साइज किया, देखिए आप, फॉन्ट, और हाँ ये दिक्कत हो चुकी है फॉन्ट साइज. ओके, और ना ही यहाँ पर ये है. ये देखिए, पहले फ़ॉन्ट साइज क्या था, पहले फ़ॉन्ट साइज ये है. ओके, जो हमने इनक्रीज किया, देखो ये उसका साइज वो बढ़ गया. ओके, हम और ज़्यादा भी इनक्रीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ करते हैं 5 रैम. अब देखना आप, ये देखिए बढ़ चुका है साइज. ओके, तो इस तरह बढ़ता है फ़ॉन्ट का साइज. ओके, इसे कहते हैं अभी 2 रैम. 2 रैम मीन्स 32 पिक्सल. ओके, आप पिक्सल और EM और परसेंट भी यूज कर सकते हो. ओके, अब चलते हैं फ़ॉन्ट वेट पर. फ़ॉन्ट वेट मतलब यानी कि जैसे हम वहाँ उसमें ओनली HTML में हम क्या करते हैं, हम ओनली यहाँ पर जाकर यहाँ गए, यहाँ लिख दिया ना बोल्ड. ओके, सॉरी दैट इज़ माय, यहाँ लिखते हैं, हम करते हैं यूज स्ट्रॉन्ग. ओके, हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग यूज किया, और हम इसके अंदर वेलकम लिख दिया. ओके, और ये अब देखना आप, ये फ़ॉन्ट की वजह से बोल्ड नहीं हो पा रहा है, तो हम पहले करते हैं इसकी फ़ॉन्ट करते हैं चेंज. ओके, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रोबोटो. ओके, अब मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया रोबोटो. तो अब देखिए यहाँ पर ये हो चुका है बोल्ड स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से. पर अब जब हम सीख रहे हैं CSS. ओके, अब हम सीख रहे हैं CSS, तो उसमें कैसे हम कर सकते हैं बोल्ड, वो देखने के लिए अब जो आपको करना होगा, यहाँ पर आकर फ़ॉन्ट वेट, यहाँ लिखो वेट, फ़ॉन्ट वेट जितना करना है आपको, मेरे को करना है 200. अब देखना आप कितना काम हो चुका है. ओके, फ़ॉन्ट वेट 400, 400 के लिए ये देखिए 400 हो चुका है. मुझे करना है और ज़्यादा बोल्ड, मैं करूँगा फिर से यूज 800. ये देखिए सब कुछ यानी कि पूरी पूरी लाइन बोल्ड हो चुकी है, और आपको सिर्फ ओनली एक लाइन बोल्ड करनी है. यहाँ मेरे को ओनली वेलकम करना है बोल्ड, यानी फ़ॉन्ट वेट मुझे बढ़ाना है ओनली वेलकम का. तो आप फिर यूज़ करोगे इनलाइन एलिमेंट स्पैन. ओके, और स्पैन के अंदर यहाँ पर इसे लिख के इसे आप क्लास दोगे ग्रेट. ओके, एंड देन आप जाओगे यहाँ पर, यहाँ डॉट ग्रीट, पहले हम इसको करते हैं कमेंट. ओके, यहाँ लिखते हैं फ़ॉन्ट, यहाँ लिखते हैं फ़ॉन्ट वेट, हम लिखते हैं यहाँ 800. ओके, अब देख सकते हो आप ओनली वेलकम टेक्स्ट ही बोल्ड हुआ है, यानी कि उसका ही फ़ॉन्ट वेट बढ़ा है.
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, स्पेन टैग का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि हमें ओनली इसको करना था मॉडिफाई, तो हमने इसको स्पेन टैग के अंदर गिर के स्पेन टैग को क्लास दे दी ग्रीट, और ग्रीट को यहाँ एक्सेस करके हो चुका है। ओके, अब आता है फ़ॉन्ट स्टाइल, सेट्स टेक्स्ट टू नॉर्मल, इटैलिक और ओब्लिक। हम वहाँ क्या करते थे, हम वहाँ करते थे फ़ॉन्ट स्टाइल हम वहाँ चेंज करते थे इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड, ओब्लिक। यहाँ हमें कैसे करना है, अब मान लो मुझे करना है ओनली वेलकम का, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसे करूँगा ऐसे, यहाँ लिखूँगा फ़ॉन्ट। ओके, फिर यहाँ लिखूँगा स्टाइल इटैलिक, और आप यहाँ देखना, देखो ओनली वेलकम चेंज हुआ है इटैलिक में। ओके, अब चलते हैं टेक्स्ट अलाइन में, अलाइंस टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली। ओके, यानी कि हमको टेक्स्ट करना है अलाइन सेंटर में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी टैग के अंदर टेक्स्ट अलाइन, यानी टेक्स्ट की जगह क्या होनी चाहिए, वो राइट साइड में हो, अपर साइड में हो, बॉटम साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, या सेंटर में हो। देखिए टेक्स्ट अलाइन मुझे करना है सेंटर में, फिर हम सेंटर लिखते हैं, आप देख सकते हो टेक्स्ट पहले कहाँ था, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में अपर अपर में। ओके, बट अब है सेंटर में, अपर में। ओके, तो ये है टेक्स्ट अलाइन। आप और भी कर सकते हो, देखो जैसे कि आप कर सकते हो राइट कर सकते हो। अब देखना, ऐसे ही आपने राइट किया, ये देखो ये राइट साइड चला गया। ओके, ये पूरा दिख नहीं रहा है आपको, पूरा दिख रहा है। ओके, चला गया राइट साइड। अब जो ऐसे ही राइट साइड जाने के बाद यहाँ लिखते हैं लेफ़्ट, अब देखिए लेफ़्ट साइड जहाँ था वहीं हो गया। ओके, डिफ़ॉल्ट होता है लेफ़्ट साइड। ऐसे ही हम चलते हैं अब एंड में भी होगा राइट ही। ओके, हम कहते हैं सेंटर में कर दिया हमने, तो ये था टेक्स्ट अलाइन। अब आता है लाइन हाइट्स। लाइन हाइट होता है कंट्रोल द स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ओके, लाइन की हाइट कितनी होनी चाहिए। ओके, मान लो यहाँ से, अब मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पर, देखो मान लो आपको चाहिए, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आपको चाहिए ऐसे ही रैंडम वो पैराग्राफ। ओके, तो आप पी टैग जैसे लिखोगे और यहाँ लिखोगे लोरेम, कितने आपने यहाँ लिखा लोरेम, आपको कितने चाहिए वर्ड रैंडम, मेरे को चाहिए मान लो 200, देन एंटर, और 200 कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए 50। ओके, तो 50 रैंडम वर्ड्स आ चुके हैं। ओके, अब अगर मैं इनके अंदर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इसे करना, इसे रहने दो, इसे करते हैं यहाँ जाकर, इसमें लिखते हैं हम लाइन, हाँ लाइन हाइट, देखो अभी कितनी है, देखो लाइन हाइट, और अब देखना। ओके, यहाँ लिखते हैं 1.6, ये देखिए अभी चेंज हुआ ना हाइट्स में, थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको करते हैं और 5, ये देखिए लाइन हाइट बढ़ चुकी है। तो लाइन हाइट ये जो एट्रीब्यूट है, इसका काम है लाइन के बीच में हाइट को बढ़ाना। ओके, मैं यहाँ लिख दूँ 2। ओके, 2 लिखा, और जैसे ही मैं यहाँ देखिए 2 में होगा इतना, और अगर हमें और कम करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। जैसे मैंने यहाँ 1 एंटर किया, ये हो गया 1 पे। ओके, टेक्स्ट सेंटर में कर रखा है, इससे कोई दिख नहीं रहा। ओके, अब देख लो आप, ठीक है। अब चलते हैं, दिस इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी स्पेशली फॉर पैराग्राफ्स। ओके, अब आता है लेटर स्पेसिंग। अब हमने देखी
इनके बीच में लाइन हाइट से करते हैं पहले 1.6। ओके, सही आपको थोड़ा सा अभी आपने देखी लाइन हाइट, मतलब यानी कि एक लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में गैप। अब हम देखेंगे इन लेटर के बीच में यह है लोरम इप्सम। लोरम इप्सम, तो जो इनके बीच में जो गैप है ना, ये गैप हम ये बढ़ाएंगे। तो इसे बढ़ाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे लेटर लिखेंगे स्पेसिंग, एंड देन जितनी बढ़ानी है 1.2 मान लो, करते हैं रिफ्रेश। 1.2 नहीं, सॉरी 2 पिक्सल। ओके, यहाँ लिखे 2 पिक्सल। अब आप देखना, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। सभी जो इसमें सभी लेटर, एल फेस स्पेस, ओ फेस स्पेस, आर फेस स्पेस, तो ये है लेटर स्पेसिंग। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आता है वर्ड स्पेसिंग। सॉरी, अगर आपको लेटर स्पेसिंग करना है तो आपको, मतलब यानी कि आपको एल और ओ के बीच में गैप बढ़ाना है, तो आप करोगे लेटर स्पेसिंग यूज। माय बैड। ओके, बट आपको अगर वर्ड के बीच में करना है, यानी कि लोरम के और इप्सम के, तो आप करोगे वर्ड स्पेसिंग यूज। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया। ओके, वर्ड स्पेसिंग। ओके, लिखते हैं वर्ड स्पेसिंग। हाँ, यहाँ लिख वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग यहाँ लिखते हैं 5 पिक्सल। अब देखना आप मैजिक, ये देखिए अब के जो स्पेसिंग हुई है वो हुई है वर्ड्स के बीच में। ओके, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ जो आपको समझ में आएगा, करता हूँ 20। ओके, देखिए इस बार कहाँ हुई है, वर्ड्स के बीच में, ना कि लेटर्स के। ओके, तो ये है वर्ड स्पेसिंग। अब आता है 9 टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट, यानी अगर आपको कोई टेक्स्ट, यानी मैं चाहता हूँ ये पूरा पैराग्राफ हो जाए अपर केस में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले करते हैं हम इसको कमेंट। यहाँ लिखते हैं तो आप यहाँ लिखोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, और फिर आप यहाँ लिखोगे अपर केस। जैसे आप लिखोगे, जितना भी पैराग्राफ में वर्ड्स है वो सब हो जाएंगे अपर। ओके, ऐसे ही आपको अगर करने हैं लोअर केस, तो आप यहाँ पर लिखोगे, मैंने कॉपी कर लिया ऊपर वाले की, तो आप लिखोगे लोअर, सॉरी इट्स माय बैड, लोअर केस। ओके, अब देखना आप सब हो चुके हैं लोअर केस में। अगर आपको करना है कैपिटलाइज, कि हर वर्ड का पहला लेटर हो कैपिटल, ओके, तो आप उसके लिए कर सकते हो, यहाँ आप लिखोगे टेक्स्ट, वही सेम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और फिर आप लिखोगे कैपिटलाइज। ओके, अब देखिए सभी वर्ड्स का पहला लेटर हो चुका है कैपिटलाइज, यानी कैपिटल बन चुका है पहला वर्ड ओनली, पहला लेटर ओनली। ठीक है, अब आता है लास्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, कंट्रोल्स अंडरलाइनिंग, ओवरलाइनिंग एंड लाइन थ्रू। मान लो आपने एंकर टैग लगाया, उसके नीचे जो वो आता है ना, चलो लगा कर दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ लगाया आपने ए टैग, थोड़ा नीचे को, यहाँ लगाया आपने ए टैग, यहाँ लिखा HTTPS, यहाँ लिखेंगे ये www.google.com। ओके, ये आपने यहाँ एंकर टैग लगाया, आपने यहाँ लिखा विजिट गूगल। ओके, और देखिए यहाँ पर आ चुका है विजिट। ओके, यहाँ पर आ चुका है विजिट गूगल।
ओके, और इसे कर देते हैं टारगेट टारगेट ब्लैंक। ओके, अब देखो हम करते हैं यहाँ से ए टैग को सेलेक्ट, और यहाँ इस पर लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स। ओके, तो आज देखो अंडरलाइन, ये अंडरलाइन लिंक के नीचे अगर आपको ये हटानी है तो आप यहाँ यूज कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन। ओके, और यहाँ आप लिखोगे नन। जैसे आप यहाँ नन लिखते हो, आप देखना मैजिक करते हुए रिफ्रेश, जो नीचे आती अंडरलाइन वो हट चुकी है। अब जा टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद। ओके, टू यूज कस्टम फ़ॉन्ट्स यू कैन लोड देम फ्रॉम गूगल फ़ॉन्ट्स। ओके, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ओके, ये तो अब आता है समरी। टाइपोग्राफी अफेक्ट्स द रीडेबिलिटी एंड टोन ऑफ योर वेबसाइट। की थिंग्स टू रिमेंबर, यूज रैम फॉर फ़ॉन्ट साइजिंग टू कीप थिंग्स स्केलेबल, सेट appreciate line height and font family for comfortable reading, aligned and स्टाइल टेस्ट टू मैच योर डिजाइंस पर पर्सनैलिटी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स।